इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कंप्यूटर फंडामेंटल्स एमसीक्यू सेट 19। यहाँ पे 10 एमसीक्यूज देखेंगे हम। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर। पहला न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर कौन सा है इनमें से? ऑप्शंस है AN, AM, RFD, SNARC, दैट इज स्नार्क। सो इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। SNARC was the first neural network computer. It was built by Minsky and Edmonds in 1956. So पहला न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर कौन सा है? SNARC। और ये किन्होंने बिल्ड किया था? मिन्स्की एंड एडमंड्स इन 1956. The next question is, the field that covers a variety of computer networks, both public and private, that are used in everyday jobs. तो कौन सी वो फील्ड है जिसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, जैसे लैन, वैन, मैन, पब्लिक नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क, जो भी हम एवरीडे में जो एक्टिविटीज़ करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क पे, तो ये सारे नेटवर्क किस फील्ड के अंडर आते हैं? कौन सी एक ब्रॉडर फील्ड है जो इन नेटवर्क से डील कर रही होती है या फिर इन सब को कवर कर रही होती है? सो दैट इज़ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ नेटवर्क सिक्योरिटी. So the field that covers a variety of computer networks, both public and private, that are used in everyday jobs is network security. And इसकी explanation की बात करें तो देखिए, network security covers a variety of computer networks, both public and private, या both private and public, जिस भी order में लिख लीजिए. Everyday jobs like conducting transactions and communications among business and government agencies etc. तो देखिए क्या है, नेटवर्क पे तो देखिए सब कोई काम करे, लेकिन सिक्योरिटी एक बिगर कंसर्न है, तो उसका भी ध्यान रखा जाता है कंप्यूटर नेटवर्किंग में. कोई ट्रांजैक्शन कंडक्ट हो रहा तो ऐसे ही थोड़ी हो रहा, पूरी सिक्योरिटी के साथ वो नेटवर्किंग होनी चाहिए. एंड कोई भी बिजनेस या गवर्नमेंट एजेंसीज भी जो कम्युनिकेट कर रही होती है तो वहाँ भी प्राइवेसी हो गई. नेटवर्क सिक्योरिटी में तो फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती, प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सारी चीज़ें आ जाती है उसमें. सो इन कंप्यूटर नेटवर्क में जब भी कोई कम्युनिकेशन हो रहा होता है तो नेटवर्क सिक्योरिटी का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है. सो ये क्वेश्चन हो गया आंसर. विच इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी. इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है नेटवर्क सिक्योरिटी का? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. डी है लॉक. सो विच इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी? करेक्ट आंसर है दैट इज लॉक इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव. बाकी तीनों ऑब्जेक्टिव्स हैं. क्या क्या है? आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल. सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार. द आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी एंड देर इज़ नो सच थिंग कॉल्ड लॉक. लॉक नाम की कोई चीज़ नहीं है जो नेटवर्क सिक्योरिटी के अंडर आएगी. सो ये क्वेश्चन हो गया आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन. इनमें से कौन सा पार्ट है किसका? नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन का. क्या क्या है? यूजर आईडी, पासवर्ड, OTP, फिंगरप्रिंट. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूजर आईडी. सो विच ऑफ दीज इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज यूजर आईडी. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. The answer is user ID. User ID is a part of identification. User ID can be a combination of username, user student number, etc. ठीक है, यूज़र आईडी में तो कुछ भी हो सकता है. समटाइम्स ये लेटर्स, सिर्फ लेटर्स हो सकते हैं, फिर नंबर्स हो सकते हैं, या समटाइम्स स्पेशल कैरेक्टर्स भी. जो भी एक यूनिक आईडी जो यूज़र को दिया जाता है, दैट इज़ नोन एज यूज़र आईडी. सो विच ऑफ दीज इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज यूज़र आईडी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ अ यूज़र इज. एक यूज़र की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन है ऑथेंटिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन ए है ऑथेंटिकेशन. सो द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ अ यूज़र इज़ ऑथेंटिकेशन. मतलब ये सही यूज़र ही लॉग इन कर रहा है क्या? एक यूज़र की आइडेंटिटी को जो वेरीफाई किया जाता है
उसको ऑथेंटिकेशन कहते हैं। ऑथेंटिकेट का मतलब ही होता है कि राइट पर्सन उसको एक्सेस करना, ठीक है, मतलब राइट यूज़र उसका यूज़ कर रहा है, क्या कोई और यूज़र तो नहीं बैठा। ऑथेंटिकेट होना चाहिए रियल, मतलब जो यूज़र, जिस यूज़र को असाइन हुआ है वो पर्टिकुलर पेज ओपन करना या जो भी आगे की कुछ भी हो सकता है, यूज़र आईडी तो जैसे इवन मेल्स वगैरह में भी हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऑथेंटिकेशन में आ जाती है। करेक्ट वही यूज़र लॉगिन होना चाहिए, कोई और तो नहीं कर रहा है। So it is called an authentication. It is typically based on passwords, स्मार्ट कार्ड, फिंगरप्रिंट एट्सेट्रा। ऑथेंटिकेशन के तो अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। कई बार जैसे आपने देखा है, जैसे किसी गेट के सिक्योरिटी की बात करें तो नॉर्मल फिजिकल सिक्योरिटी की, तो समटाइम्स आपने देखा होगा कंपनीज वगैरह में भी या नॉर्मल भी, किसी एक पर्टिकुलर कमरे में एंट्री चाहिए तो एक आईडी कार्ड दे दिया गया है, उसको टच जो करेगा, जो सपोज 4 ही यूज़र अलाउड है उस कमरे में, कॉन्फिडेंशियलिटी का कोई टास्क हो रहा है, सो वो उनके पास जो कार्ड अलॉट हुआ है तो वही यूज़र स्कैन करेंगे और वही अलाउड होंगे, फिर गेट उन्हीं के लिए खुलेगा, बाकी के लिए नहीं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को भी ऑथेंटिकेशन कहेंगे। सो द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ अ यूज़र इज ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट है अ कंसर्न ऑफ ऑथेंटिकेशन दैट डील्स विद यूज़र राइट्स। यूज़र राइट से जो डील कर रहा होता है वो कौन सा कंसर्न है इनमें से? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, that is functional authorization. A concern of authentication that deals with user rights. Correct answer is option C, that is functional authorization. Explanation देख लेते हैं। Functional authorization is concerned with individual user rights. Authorization is the function of specifying access rights to resources related to information security. ऑथराइजेशन का मतलब ही होता है एक्सेस राइट्स देना उन रिसोर्सेज को जो कि रिलेटेड है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से। तो यहाँ भी बहुत डेप्थ में मत जाइए, बस इन टर्म्स को एक एक बार देखते जाइए। अ कंसर्न ऑफ ऑथेंटिकेशन दैट डील्स विद यूजर राइट्स इज फंक्शनल ऑथराइजेशन। ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज CHAP stands for, CHAP stands for. Correct answer is option number A, that is challenge handshake authentication protocol. So C for challenge, H for handshake, A is authentication and P for protocol. So CHAP stands for challenge handshake authentication protocol. Explanation है CHAP stands for challenge handshake authentication protocol. Features क्या है CHAP के? प्लेन टेक्स्ट, मेमोराइज टोकन, प्रोटोकॉल यूजेस, क्या क्या प्रोटोकॉल यूज हो रहे होते हैं? टेलनेट, HTTP। ये ना सिर्फ आप रीड कर लीजिए, ये टर्म्स समटाइम्स आएंगे तो आप MCQ इस टाइप का सॉल्व कर सकते हैं। बहुत डिटेल में इनके नहीं जाना है कि टेलनेट क्या है, HTTP क्या है, इसके लिए तो फिर कंप्यूटर नेटवर्किंग की आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं मेरी। देन प्लेन टेक्स्ट, मेमोराइज टोकन, और समटाइम्स क्या होता है आपको फिर भी जानना है और प्लेलिस्ट भी नहीं देखने का टाइम है आपके पास, तो इमीडिएटली एक्सप्लेनेशन को आप गूगल कर लीजिए। यहाँ तो सिर्फ 2 लाइन दे रखी है ना मैंने, आप उसको डिटेल में पढ़ लीजिए गूगल पे एक बार। तो प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, मेमोराइज टोकन, और गूगल में तो और अपने तरीके से भी एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने कम कवर कर रखा है, बहुत डिटेल तो मैं कर भी नहीं सकती, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एक कंप्लीट लेक्चर जैसा हो जाएगा ना। इधर तो सिर्फ MCQs पे फोकस है, आप वो MCQ देखिए, आपको लग रहा है कि नहीं मैं इसको अच्छे से समझना है मुझे, देन यू कैन गूगल इट। अपने लेवल पे आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए, फिगर्स दिए हों, डायग्राम्स दिए, थोड़ा सा टाइम लगा लीजिए, फिर ज़िंदगी में कभी जैसे चैप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, यू विल नेवर फॉरगेट। आप किसी भी एग्ज़ाम में इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिक्योरिटी फीचर्स दैट कंट्रोल दैट कैन एक्सेस रिसोर्सेज इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सेस कंट्रोल। सीधा सीधा एक्सेस कंट्रोल ही कहा जाता है इसको। सो सिक्योरिटी फीचर्स जो क्या कंट्रोल कर रहे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है, अलग अलग रिसोर्सेज को एक्सेस करना, अलॉट करना, फिर किस प्रोग्राम को क्या देना है। सो इन सब का कंट्रोल कौन सा सिक्योरिटी फीचर कर रहा होता है? एक्सेस कंट्रोल। सो सिक्योरिटी फीचर्स दैट कंट्रोल दैट कैन एक्सेस रिसोर्सेज इन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक्सेस कंट्रोल।
एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सेस कंट्रोल रेफर्स टू द सिक्योरिटी फीचर्स। एप्लीकेशंस कॉल एक्सेस कंट्रोल टू प्रोवाइड रिसोर्सेज। जब भी रिसोर्सेज प्रोवाइड करनी होगी तो किस सिक्योरिटी फीचर को कॉल किया जाता है? वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन किसको कॉल करेगा? एक्सेस कंट्रोल फीचर को, और ये एक सिक्योरिटी फीचर होता है। क्वेश्चन, आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एल्गोरिदम इन एनक्रिप्शन इज कॉल्ड। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन दो प्रोसेसेस हैं। सो इसमें जो एल्गोरिदम एनक्रिप्शन में यूज़ होता है उसको क्या कहते हैं? आंसर है सी। इन चारों में से कौन सा ऐसा एल्गोरिदम है जो एनक्रिप्शन के लिए यूज़ होता है? तो सी है साइफर। ठीक है, और एनक्रिप्शन का उल्टा होता है डिक्रिप्शन। नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो इसको भी डेप्थ में मत जाइए। उसके लिए तो फिर आप नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क्स की प्लेलिस्ट ही देख सकते हैं। उसमें ही बाद की जो वीडियोज़ हैं वो नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड मिल जाएंगे। उसी में एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, साइफर, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। सो एन एल्गोरिदम इन एनक्रिप्शन इज कॉल्ड साइफर। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एन एल्गोरिदम यूज्ड इन एनक्रिप्शन इज रेफर्ड टू एज अ साइफर। साइफर इज एन एल्गोरिदम फॉर परफॉर्मिंग एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। ठीक है, डेसीफर जब कहेंगे तो वो आपका डिक्रिप्शन में आ गया, बट साइफर क्या है इन जनरल, तो उसके लिए वही मैंने जैसा बताया कि कंप्यूटर नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट में बाद के कुछ वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी में आपको दिख जाएगा। सो एन एल्गोरिदम इन एनक्रिप्शन इज कॉल्ड साइफर। नेक्स्ट देखते हैं, द इंफॉर्मेशन दैट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इन एनक्रिप्शन इज। देखिए, कोई कुछ तो होता होगा ना जिसको एनक्रिप्ट किया जाता होगा। सपोज ये है, अब ये क्या है वही बताना आपको कि इसको क्या कहेंगे। इस चीज़ को एनक्रिप्ट कर दिया गया, सपोज एनक्रिप्शन प्रोसेस से। एनक्रिप्ट का मतलब एनक्रिप्शन के अलग अलग एल्गोरिदम्स होते हैं। मतलब ये अब नॉर्मली उस फॉर्म में नहीं रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में, कि ताकि कोई अटैकर उसको यूज़ ना कर सके। फिर यहाँ डिक्रिप्शन करके एनक्रिप्शन से फिर चेंज किया जाता वापस ओरिजिनल में। तो इस ओरिजिनल को क्या कहते हैं जिसको एनक्रिप्ट किया गया है? ये है प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट जो कि कोई भी समझ सकता, उसको एनक्रिप्ट कर दिया जाता है अलग अलग एल्गोरिदम के थ्रू। रीशफल कर दिए जाएंगे शब्द, या फिर जो भी एक अलग ऑर्डर में उनको, वो फिर समझ नहीं आएगा। वो ऐसी भाषा में रहेगा कि नॉर्मली उसको डेक्रिप्ट किया जाता है, फिर तभी समझ में आएगा। डेक्रिप्ट करके वापस से उसको प्लेन टेक्स्ट में किया जाता है, तो ही उसको समझ सकते हैं। तो किसको एनक्रिप्ट किया जाता है? प्लेन टेक्स्ट को। द इंफॉर्मेशन दैट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इन एनक्रिप्शन इज प्लेन टेक्स्ट। और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द टेक्स्ट दैट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इज कॉल्ड प्लेन टेक्स्ट। द एल्गोरिदम यूज्ड इज कॉल्ड साइफर। वो हम पीछे देख ही चुके हैं कि एनक्रिप्शन के लिए क्या एल्गोरिदम यूज होता है? साइफर। सो दिस इज द क्वेश्चन। द इंफॉर्मेशन दैट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इन एनक्रिप्शन इज प्लेन टेक्स्ट। आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।